हाय एवरीवन। तो सभी को मेरा नमस्कार। आज एक खास वीडियो। बहुत लोगों को कुछ दिनों से इंतज़ार था एनएसयू के रिज़ल्ट का, जो रिज़ल्ट अभी आ चुका है। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल, जिसको भी एडमिशन मिला है, जिसका भी लिस्ट में नाम आया है। और जिनको नहीं मिला, निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगले बार फिर ट्राई करना। और या फिर दूसरी कॉलेजेस के तो एडमिशन अभी होने बाकी हैं। जैसे एल की एग्ज़ाम 23 को है, और उसका भी रिज़ल्ट आएगा, डीयू का भी आएगा। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कहीं ना कहीं आपको एडमिशन मिल ही जाएगा। लेकिन जिनको मिला है उनके लिए अब आगे का काम, कि आगे एडमिशन प्रोसेस क्या है, काउंसलिंग कैसे होगी, तो ये बताना है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आपका आगे का जो एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, तो आपको एडमिशन कैसे लेना है, काउंसलिंग कैसे करवानी है। इस बार ऑनलाइन काउंसलिंग होगी आपकी, और क्लासेज भी ऑनलाइन ही स्टार्ट होंगी। आपको वहाँ इम्फाल आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले एडमिशन लिस्ट बीपीएस की बात करें तो बीपीएस में पूरी सीट भरी गई हैं। मतलब 51 लोगों को लिया गया है, जिसमें 49 तो नॉर्मल लोग हैं और दो स्पेशल कैटेगरी में हैं। जैसे एक जे एंड के माइग्रेंट है और एक इंटरनेशनल प्लेयर है, ये स्पोर्ट्स अचीवर है। तो ऐसे करके ये पूरी सीट फिल हो चुकी हैं बीपीएस के अंदर। तो अभी वेटिंग लिस्ट भी आएगी। अगर ये जो सीट है इनमें से अगर कोई एडमिशन नहीं लेता है तो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट आएगी, फिर सेकंड भी आ सकती है। तो ऐसा नहीं है कि ये सभी लोग यहाँ एडमिशन लेंगे। हो सकता है कुछ तो आए ही नहीं यहाँ, क्योंकि उनकी प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस अपने शहर के पास, जैसे दिल्ली वाले हैं आईजीआई में रहना की पसंद करेंगे, और मध्य प्रदेश के हैं वो ग्वालियर एलएनआईपी में अपना फर्स्ट प्रेफरेंस लेंगे। तो सीट खाली हो सकती हैं, तो जिनका नहीं हुआ है वो आस ना छोड़ें, देखते रहो। सेकंड काउंसलिंग में आपका भी नंबर आ सकता है। इसके अंदर जो बीपीएस का है, ये एसओपी के अभी हम देखेंगे। हाँ, अब बीएससी की बात करें तो बीएससी में इस साल बहुत बड़ा मतलब एक चेंज किया है इन्होंने। मतलब मिनिमम स्टूडेंट लिए हैं, होने चाहिए 5 स्टूडेंट। अगर वो नहीं है तो उन्होंने उस गेम के लिए एडमिशन ही नहीं लिया। अगर जैसे किसी गेम में, जैसे मान लो स्विमिंग के अंदर एक या दो बंदों का एडमिशन हो रहा था, वो क्वालिफाई तो कर रहे थे, एग्ज़ाम भी, स्कोर भी, लेकिन उनके जो टोटल मिनिमम नंबर्स थे स्टूडेंट्स के, वो जैसे स्विमिंग के 2 ही हुए या 3 हुए, तो उन्होंने इस बार शुरू नहीं किया है। पिछले साल तो किया था, इस साल पता नहीं क्या रीजन रहा। देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, एज कैंडिडेट्स eligible for other sports do not meet requirement number, hence course for the other sports has been called off for this current academic year। तो ऐसा है कि इस बार इसलिए इन्होंने शायद एडमिशन नहीं लिया होगा। नेक्स्ट, बीएससी में एक और है, बीएससी में वेटिंग लिस्ट नहीं आती है। एक चीज़ ये है बीएससी में, जिन्होंने मतलब जिनका एडमिशन आ गया 19 लोगों का, तो ये 19 लोगों को ही रखेंगे। हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि बीपीएस से बीएससी में आते हैं लोग, अंदर बीपीएस में एडमिशन लेने के बाद अपना कोर्स बीएससी में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर उनके पास नेशनल के सर्टिफिकेट्स हैं। बीएससी में सर्टिफिकेट को प्रेफरेंस दी गई है इस बार। मतलब जो एडमिशन और हो सकते थे, काफ़ी लोगों के मैसेज आए तो उन्होंने कहा कि हमारा पेपर बहुत अच्छा गया लेकिन एडमिशन क्यों नहीं हुआ। तो हो सकता है उनके पास सर्टिफिकेट नेशनल्स के नहीं हो, क्योंकि बीएससी में इस बार इन्होंने मैंडेटरी किया था, ये चीज़ थी। और भी रीजंस हैं बीएससी के, तो वो पता लग जाएंगे बाद में। पहले हमें ये देखना है कि एडमिशन जिनका हुआ है वो आगे प्रोसेस क्या है, एसओपी जिसको बता रखा है। तो आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगी ये 19 तारीख से, 19 अक्टूबर से स्टार्ट होगी, 29 तक आपके सारे फिनिश हो जाएंगे।
क्योंकि बहुत सारे हैं, बीपीएस, बीएससी और वो एमए, एमएससी वालों को भी लेना है। तो उनकी काउंसलिंग होगी, ऑनलाइन काउंसलिंग होगी आपकी, कोविड के कारण आपको वहाँ नहीं आना है। और इस बार तो आपकी क्लासेस भी 3 तारीख से स्टार्ट कर देंगे, 3 नवंबर से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। तो काफ़ी अच्छा है, ऑनलाइन ही क्लासेस आपको मिलेंगी, वहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। और अभी काउंसलिंग कैसे होगी, काउंसलिंग में आपको एक मेल आएगी या फिर वेबसाइट पे भी डाल देंगे ये आपके रोल नंबर के साथ, जो आपको मिला है वो रोल नंबर, ये वाला, जैसे ये NSU 20, तो इसके साथ आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगा और आपके पास मेल भी आ जाएगी, टाइम उसके अंदर दिया होगा, जूम आईडी मिलेगी आपको, वहाँ जाना है। और एडमिशन एक टीम बैठी होगी, ठीक है, तो एडमिशन जो काउंसलिंग टीम बैठी होगी, उसको आपको ये डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने हैं। सबसे पहला अपना जो एक आइडेंटिटी कार्ड आपको रखना होगा, कुछ भी, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर और जो भी आपके पास है, पैन कार्ड वगैरह। और एडमिट कार्ड जो आपका था, एडमिट कार्ड उसको डाउनलोड करके रखना, एडमिट कार्ड जो एनटीए वाला था। अगर आपके पास मिस हो गया है तो फिर से अपनी उस पे वेब, जो आपके पास मेल आई थी उसके अंदर जाके आप फिर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसको डाउनलोड करके रखना है, उसका प्रिंट आउट ले लेना एडमिट कार्ड का, अपनी एक आईडी कार्ड लेनी है, 10th की 12th की मार्कशीट आपके पास ओरिजिनल होनी चाहिए। और आपका जो सर्टिफिकेट था स्पोर्ट्स अचीवमेंट वाला, वो ओरिजिनल होना चाहिए। उसके अलावा ओबीसी वालों के लिए, या मतलब कास्ट सर्टिफिकेट, जो ओबीसी, एससी और एसटी हैं उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट रखना। हाँ, और जनरल वालों के लिए जो रिजर्वेशन लगाया है जनरल में, जिन्होंने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो उनको भी अपना एक सर्टिफिकेट रखना होगा। और मेडिकल करवा लेना अभी एक, ठीक है। तो जैसे कई लोग दोस्तों ने बताया मुझे कि मेडिकल नहीं करवाना, आपको वहाँ होगा तब करवाना है, ऐसा नहीं है, आपको मेडिकल अभी करवाना है। एक मेडिकल डॉक्टर से सर्टिफिकेट लेना है कि भाई आप, क्योंकि आप अगर मेडिकली फिट नहीं है तो मतलब आप सारा गेम वहाँ फिजिकल होगा, फिजिकली गेम होंगे, तो फिजिकली फिट नहीं है तो आप कर नहीं पाओगे ना, इसलिए मेडिकल इन्होंने मतलब एडमिशन से पहले ज़रूरी है। तो मेडिकल आपको डॉक्टर से लेना है, एक रजिस्टर्ड गवर्नमेंट डॉक्टर, और उसका सर्टिफिकेट ले लेना। उसके बाद आपको टीसी ले लेनी है अपनी, अगर टीसी आपके पास नहीं है तो आपको फिर वो एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, उस वो जो एफिडेविट दिया हुआ है प्रोस्पेक्टस के अंदर, तो वहाँ देख सकते हैं, एनेक्जर जे में दिया हुआ है वो, तो वो फॉर्म, वो आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा अगर आपके पास टीसी नहीं है तो। अगर वरना टीसी तो मिल गई होगी अभी, मेरे ख्याल से अभी 12th आपका रिजल्ट सबका आ गया है, तो टीसी ले लीजिए अपनी ओरिजिनल, और उसका माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आ गया होगा बोर्ड से। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट ज़रूर लेना स्कूल से। और इसके अलावा आपको दो वो एंटी रैगिंग वाले एफिडेविट बनवाने हैं, जिन्होंने बनवा लिए थे उनको तो फ़ायदा है, कोई दिक्कत नहीं है वापस बनवाने की, जिन्होंने नहीं बनवाया था, क्योंकि लास्ट में इन्होंने चेंज कर दिया था, फॉर्म भरते वक्त मैंडेटरी नहीं किया था इसको, पहले मैंडेटरी था लेकिन बाद में चेंज कर दिया था। तो इस बार आपको एंटी रैगिंग बनवाना है 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे। तो प्रोस्पेक्टस से आप डाउनलोड कर सकते हैं वो फॉर्मेट, उसको प्रिंट करवाइए और एक नोटरी पब्लिक से बनवा लीजिए। और अगर आपने गैप लिया है 1 साल का, ठीक है, जैसे कई लोग गैप लेते हैं, गैप कि भाई उनका 12th पहले ही हो गया था और इस साल फिर गैप लेके फिर एडमिशन ले रहे हैं, तो उनको वो नोटरी से वो गैप का सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा। और आपको ये सर्टिफिकेट चाहिए होंगे, तो सर्टिफिकेट जितने भी हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं जिनके पेरेंट्स, तो उनको एक इन सर्विस का बनाना पड़ेगा, इन सर्विस का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। और आपको जितने भी ये सर्टिफिकेट्स हैं मैं इनकी लिस्ट डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, एक बार फिर से देख लेना अच्छे से, ये कौन कौन से सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए होंगे, ओरिजिनल्स चाहिए होंगे आपको वहाँ पे। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं मिलते काउंसलिंग वाले दिन, ठीक है, तो आपको टाइम दिया जाएगा एक बार 5-6 दिन का, और उसके अंदर अगर आप वो प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं तो शायद आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। इसलिए अगर आपके पास अभी टाइम है, 19 तारीख से स्टार्ट होंगे तो अभी काफ़ी दिन है,
इतने दिन में तो आप अपने सारे सर्टिफिकेट्स कलेक्ट कर सकते हैं, इनको रेडी रखना। और इनके साथ आप बस यही है कि सर्टिफिकेट्स आप रेडी रखो, आपका पक्का हो जाएगा एडमिशन। इतना कोई इश्यू नहीं है। मेडिकल में आपको खुद के मतलब किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर या फिर कोई क्लिनिक गवर्नमेंट डॉक्टर की, तो उस पर आप वो मेडिकल भी बनवा सकते हैं। तो मतलब आपका मेडिकल भी इस बार खुद नहीं कर लिया आपने, और काउंसलिंग ऑनलाइन हो गई, सारे मतलब इशू इतना है नहीं। फिर आपको फ़ीस पे करनी होगी। तो फीस के लिए आपको हम बता देता हूँ कि जो एमए वालों के लिए फ़ीस है वैसे फर्स्ट सेमेस्टर की 52,450 है, लेकिन आपको पूरी नहीं देनी, क्योंकि जो मैथ्स फीस है और हॉस्टल फीस है वो आपके लगेगी नहीं। तो आपके जो फ़ीस लगेगी मिनिमम अमाउंट फर्स्ट सेमेस्टर की वो है 16,450 रुपये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। ये जो एमए और एमएससी वाले हैं तो 16,450 फीस है। और उसके बाद अगर आप वहाँ जाते हैं तब आपको बाकी का पेमेंट करना होगा। और पेमेंट आपका एडमिशन होने के बाद जो ये आप अगर डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं वो आपका वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, मतलब जो आपका रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर बोल सकते हैं उसको। तो एनएसयू का एडमिशन होने के बाद आपको वो मिल जाएगा। उसके बाद आपको पेमेंट करना होगा, फ़ीस पेमेंट। वो ऑनलाइन होगा, वेबसाइट पे उसका लिंक मिल रखा है। जैसे अभी हमारी वहीं से होती है तो आपकी वहीं से फ़ीस पेमेंट हो जाएगी, और उसकी लास्ट डेट है 29 तारीख। अगर उससे पहले पहले आप कर देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। और बीपीएस बीएससी के लिए आपकी फ़ीस वैसे है 55,300, और आपको देनी होगी 18,300। उनको 2,000 कम है, आपको 18,300 रुपये देने होंगे मिनिमम फ़ीस। अगर आप सोच रहे हो कि इसमें हम एडमिशन ले लें और एनएलआईपी की एग्ज़ाम 23 तारीख को है जैसे कि पहला और उसका रिजल्ट पता नहीं कब आएगा, और आप चाहते हैं कि हमें वहाँ एडमिशन लेना है, अगर आपका वहाँ हो रहा है तो, और यहाँ भी आप चांस मिस नहीं करना चाहते, तो ये मैं यही कहूँगा कि आप एडमिशन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको जो ये फ़ीस है, फ़ीस रिफ़ंडेबल जो फ़ीस है जो रिफ़ंडेबल होती है, एडमिशन फ़ीस जो है वो नॉन रिफ़ंडेबल है सिर्फ, बाकी रिफ़ंडेबल है। तो आपको वापस से रीपेमेंट हो जाएगा फ़ीस का। एडमिशन ले लीजिए और देखिए, तब तक तो शायद 23 को एग्ज़ाम है, उनका रिज़ल्ट कब आएगा पता नहीं। तो ये कन्फ्यूजन है बहुत लोगों को, तो आप चांस मिस मत कीजिए। अगर आपने यहाँ पे चांस मिस कर दिया, आप बोलेंगे कि मेरे को तो एलएनआईपी में हो जाएगा और मैं तो वहीं लूँगा, या फिर आईजीआई में हो जाएगा वहीं लेना है मेरे को, तो उसमें आपको रिस्क है, क्या पता उधर नहीं हो, मान लो 1%। तो अगर नहीं होता है तो फिर बाद में आपका 1 साल वेस्ट होगा। इसलिए यही कि सीट मत छोड़ना, एडमिशन करवा लो। फीस ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 18,300 रुपये ले रहे हैं। उसमें भी आपको वो नॉन रिफंडेबल को छोड़ के बाकी आपको रिफ़ंड हो जाएगी। अगर आप वापस से एडमिशन कैंसिल करवाना चाहते हैं, मतलब छोड़ना चाहते हैं, बाद में लीव करना चाहते हैं, तो करवा सकते हो। इसलिए यही कि एडमिशन ले लेना, और एडमिशन प्रोसेस आपको पता चलेगी होगी। 19 तारीख को आपको मेल आ जाएगी। 19 को मतलब एक साथ तो होगी नहीं, कुछ थोड़ा थोड़ा करके लोगों को बुलाएंगे ऑनलाइन जूम के लिए, एक बंदे पे टाइम तो लगेगा ही। तो वेट करना आपको, लेकिन 19 के बाद आपको मेल आना शुरू हो जाएंगे। 19 से 29 के बीच में आपको कभी भी है ना मेल आ सकती है, और आपका जूम आईडी आ जाएगी, उसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं। वहाँ पे एडमिशन टीम जो होगी उसको, अगर वो सेटिस्फाई होते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स अच्छे से उनको समझ में आएंगे, तो आपको डाल देंगे, आगे के लिए रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका, और आपको फिर फीस पे कर देनी है। हाँ, एक चीज़ और, अगर आप वहाँ जाओगे जब एडमिशन होने के बाद, ऑनलाइन काउंसलिंग हो गई, एडमिशन हो गया आपका, तो हो सकता है वो वहाँ पे आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स मांगे आपसे, तो लेके जाना। कहीं आप एक बार के लिए इनको ओरिजिनल ले आए फिर बाद में रख दिया है ऐसे ही, तो जो जितने भी एफिडेविट वगैरह है ना, खासकर एंटी रैगिंग वगैरह वाले और टीसी माइग्रेशन, तो इनको संभाल के रखना। आपको ये ओरिजिनल शो करने पड़ सकते हैं वहाँ, करने क्या करने ही है, उधर शो ओरिजिनल शो करने पड़ेंगे आपको, जब तक लाइव उनको दिखाने पड़ेंगे। तो बस इतना सा है। और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं तो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिनको एडमिशन मिला है। नहीं मिला कोई बात नहीं, निराश मत होना, मैं यही बोलूँगा। ज़रूरी नहीं है क्योंकि सभी को एडमिशन मिले, दूसरी जगह और कॉलेजेस भी हैं, वहाँ ट्राई कीजिए। अभी चल रहे हैं एडमिशन काफ़ी जगह,
और कई की तो एग्ज़ाम होना बाकी है। और अगले साल फिर ट्राई कर सकते हैं, 1 साल का तो चांस ले सकते हैं आप। ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर करना। इस बार पेपर थोड़ा हार्ड था, मुझे ही पता है, एनटीए ने बनाया था इसलिए था वो। और कोई बात नहीं, जिनका नहीं हुआ। ठीक है, तो कोई भी अगर आपको इश्यू हो तो कमेंट कीजिए। और हाँ, जिन जिन का एडमिशन हुआ है, जो बंदे ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उनका एडमिशन हुआ है तो अपना नाम के साथ अपना गेम कमेंट कीजिए नीचे। ठीक है, और मिलते हैं चलो जब आओगे तब। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।